पग प्यारे। दंगल 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 दंगल, सूरज तेरा चढ़ता ढलता गर्दिश में करते हैं तारे। दंगल 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 दंगल, माँ के पेट से मरघट तक है तेरी कहानी पग पग प्यारे। दंगल 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 दंगल। गांव की शुद्ध माटी में पककर तैयार हुई जनसेना की फसल को डिगाना हर किसी के बस की बात नहीं है, और जब बात कोरोना की हो तो फिर सीधा दंगल होता है। जी हां, देश और दुनिया में हाहाकार मचा चुके कोरोना से लड़ना गांव की पंचायतों के लिए किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं रहा, और समाज भी उसी व्यक्तित्व का विश्लेषण करता है जो व्यक्तिगत गरिमा को समझता है, जो नितांत तप कर कुंदन की तरह निकलता है। कोरोना काल में कुछ ऐसी ही तस्वीर सोनीपत के जाखोली गांव की रही। गांव के युवा और पढ़े लिखे सरपंच गौरव ने पंचायत के साथ मिलकर कोरोना से जंग लड़ने के लिए न केवल एक सुरक्षा चक्र तैयार किया, बल्कि 1 करोड़ रुपए की बड़ी धनराशि सीएम रिलीफ फंड में देकर दानवीर पंचायत बनी। इस वैश्विक महामारी से लड़ने के लिए एक सरकार को जो आर्थिक सहायता की जरूरत थी, उसमें भी हमने अपनी पंचायत जाखोली की तरफ से योगदान दिया और हमने 1 करोड़ रुपया कोरोना महामारी से लड़ने के लिए हरियाणा सरकार को दान दिया, जिसमें सभी गांव वासियों की खुशी थी, सहमति थी, और हमने एक सरकार को सहायता देकर संतोषजनक अपने गांव वासियों के लिए संतोषजनक कार्य हमने किया। पूरे हरियाणा को कोरोना महामारी से बचाने की मुहिम में आर्थिक तौर से अहम भूमिका निभाने के साथ साथ जाखोली गांव की पंचायत ने कोरोना के खिलाफ जंग में पूरे गांव को सैनिटाइज करवाया। फ्री में मास्क बांटे गए, गांव के बाहर से आने वाले लोगों के लिए एकांतवास बनवाए गए, गरीब और मजदूरों के लिए खाने की व्यवस्था की गई। मजदूरों की सुख सुविधाओं का पूरी तरह से ध्यान रखा गया ताकि उनकी रोजी रोटी का चक्र न टूटे। लेकिन कोरोना के कहर ने सभी के जीवन चक्र को प्रभावित किया है। हालांकि गांव के कोरोना योद्धा सजग, सचेत और संघर्षशील रहकर कोरोना से दिन रात लड़ रहे हैं, लेकिन गांव के आगे के विकास के लिए मजदूरों के वापस लौटने का इंतजार है ताकि जाखोली गांव के विकास का पहिया फिर से रास्ते पर घूम सके। देखिए, प्रेशर तो बिल्कुल था, क्योंकि अपने गांव की हमें सुरक्षा करनी थी, और तनाव गांव वालों के योगदान की वजह से इतना तनाव नहीं हमें महसूस हुआ, क्योंकि सभी गांव वासियों ने हमें इस वैश्विक महामारी से लड़ने के लिए गांव में हर तरह का योगदान हमें मिला। हमने अपने गांव की सुरक्षा बंदी के लिए गांव में टीकरी पहरे लगाए, जिसमें दिन और रात गांव वासी पहरा लगाते थे ताकि कोई बाहर का अगर आदमी आए तो हम उसकी जांच करके गांव के अंदर भेजें। उसके लिए हम उनका टेम्परेचर चेक करते थे। प्लस हमारे गांव में पीएचसी सेंटर है, तो पीएचसी सेंटर में हम उसकी इत्तला देते थे, और जितना भी हो सका हमने अपने गांव में बाहरी आदमी के आगमन पर एक तरीके से पूर्ण रूप से रोक लाई, क्योंकि संपूर्ण लॉकडाउन था। संपूर्ण लॉकडाउन में कोई बाहर जा नहीं सकता था, इसलिए हमने बाहरी लोगों पर इस चीज़ की पाबंदी लगाई। दूसरा, हमारे सामने सबसे बड़ी समस्या थी लोगों के रोज़मर्रा की वस्तुओं के लिए, तो उसके लिए हमने अपने गांव में जो जनरल स्टोर की दुकानें हैं उनको टाइम के अनुसार खोलने की अनुमति हमने दी। तो जैसे कि सुबह 7 बजे से 11 बजे तक और शाम को 4 बजे से 6 बजे तक वे दुकानें खुली, ताकि गांव वालों को रोजमर्रा की जरूरतों पर असंतोष ना हो। कि ये वैश्विक महामारी से एक लंबी लड़ाई हमें लड़नी है। उस लड़ाई को लड़ने के लिए जो हमें दिशा निर्देश माननीय प्रधानमंत्री जी भी टीवी से बार बार हमें संदेश दे रहे हैं
कि भाई कम से कम हमें 2 गज की दूरी बना के रखनी है, हमें मास्क लगाना है। तो इस चीज़ के लिए जागरूक करने के लिए लगातार हम गांव में मुनादी करा रहे हैं और हमारी एक टीम प्रतिदिन गांव के अंदर लगभग 10 या 15 गली हम निश्चित करते हैं और प्रतिदिन भ्रमण करते हैं और लोगों को डोर टू डोर भी इस चीज़ के बारे में आज तक गांववासियों को समझाया जा रहा है और गांववासी भी हमारा इस चीज़ में बहुत ज़्यादा योगदान और सहयोग दे रहे हैं। प्रशासन की तरफ से बहुत ही अच्छा सहयोग हमें मिला। गाइडलाइंस हमें हमारे फ़ोन पर व्हाट्सएप के आधार पर, अधिकारी की आधार पर, जो डिप्टी मजिस्ट्रेट माननीय उपायुक्त महोदय सोनीपत की तरफ से लगाए हुए थे, वो डेली उनका प्रतिदिन एक राउंड, मैं तो समझता हूँ कि जब मेरे गांव में लगा था हर गांव में उन्होंने दिया है अपना समय और सरपंचों को, पंचों को उन्होंने जागरूक किया है। प्लस जो एक मेडिकल डिपार्टमेंट है हमारे गाँव, अपने ही गाँव में हमारे PHC है, तो वहाँ से भी डॉक्टर्स का, आशा वर्कर्स का और आंगनवाड़ी वर्कर्स का बहुत ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स हमें मिला है और समय समय पर जो भी सरकार द्वारा गाइडलाइन जारी करी गई है वो हमें समय समय पर तुरंत मिली है और उनको पंचायत ने, गांव ने बहुत अच्छे से फॉलो भी किया। अपने पैरों पर खड़े होकर दूसरों के काम आने में जो सुखद अनुभव है वो तो जाखोली गांव के ग्रामीण महसूस कर ही रहे हैं और इस अनुभव को सोनीपत के सांसद रमेश कौशिक की ओर से भी सराहा जा रहा है, जिनका कहना है कि सोनीपत के सक्षम गांव आपदा की घड़ी में संकट मोचक बनकर सामने आए। सबसे ज्यादा दान सोनीपत के गांव ने दिया और कोरोना योद्धा बनकर सभी का गौरव बढ़ाया। हमने एक बात की, क्योंकि हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा बाहर के लोग थे, बिहार से, यूपी से और बहुत से स्टेटों से, लगभग 1.5-2 लाख आदमी थे। हमने सबसे पहले एक किया, जो यहाँ थे उनके रहने का इंतज़ाम किया। उसमें सबसे पहले हमने अपना कॉलेज और स्कूल उनको दिया और उसमें भी रखे गए और सारा करा। फिर जो हमारी सामाजिक संस्थाएं थी उन्होंने लगभग 8 करोड़ रुपये उस पर खर्च किए, सबको खाना देने पे और करने पे, जो भी उन्हें ज़रूरत थी। हमने सूखा अनाज भी बांटा और खाना बना के भी दिया। हमें किसी आदमी को भूखा नहीं रहने दिया और इसमें जो प्रधानमंत्री जी ने कहा था उसी तरह पे हम लगातार, क्योंकि मेरे सोनीपत डिस्ट्रिक्ट का इंचार्ज भी मैं था कोरोना का आज भी, और लगातार आए हफ्ते में मीटिंग भी करता हूँ उसके ऊपर, और उसको हमने काफ़ी कंट्रोल किया, क्योंकि सोनीपत दिल्ली से के साथ लगता हुआ शहर है और दिल्ली से ही हमारा कोरोना पहुँचा है ज़्यादा संख्या में, क्योंकि हमारे बहुत ज़्यादा लोग दिल्ली में नौकरियां करते हैं और बिजनेस भी करते थे। और उसके तरह से ये सारा, मैं सबसे पहले उन सामाजिक संस्थाओं का और अपने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का धन्यवाद करता हूँ, उन्होंने भी कोऑपरेट किया और सामाजिक संस्थाओं ने जिन्होंने ये सारा काम संभाला है, मैं उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। और हमने अपनी तरफ से भी कोई कमी नहीं रखी। फिर उसके साथ साथ जब शहर सुरक्षित रहेगा, वहाँ कम होगा तो गांव में भी नहीं जाएगा। और अब उसकी कोशिश की, जो गांव वाले सब्जी ले गए दिल्ली आते थे उसका इंतज़ाम करना, सब्जी मंडी में ठीक उनकी सब्जियाँ खरीदो, ये सारे इंतज़ाम करके हमने गांव को सुरक्षित रखा है। और इसके साथ साथ हमारे लोगों ने इसमें सब ने बड़ा भारी सहयोग दिया है। कोरोना पर जो कोरोना CM रिलीफ फंड था उसके लिए हमारे पंचायतों ने भी, लोगों ने भी काफ़ी उसमें सब ने मदद की। पंचायतों ने भी दिया, जिसके पास पैसा पड़ा था ज़्यादा, गांव वालों ने सबने फैसला करके उसमें आगे महामारी है इसमें मदद करने के लिए वो आगे आए। और इसी वजह से हमारे सोनीपत ज़िले से लगभग 48 करोड़ से ज़्यादा हमने कोरोना रिलीफ फंड में दिया। उसमें और अपने लोगों का भी, सबका था, बहुत साथ रहा, जिसमें पंचायतों के लगभग 40 करोड़ रुपये के आसपास थे, 40-41 करोड़ रुपये। बाकी हमने इकट्ठा करके अपने लोगों ने दिया है और वो करके वो हमने करवाया। जो सरपंचों का बहुत बड़ा सहयोग रहा है, उन्होंने कोरोना रिलीफ फंड में भी मदद की, वैसे भी गांव संभालने में, और पूरे ज़िले के जितने हमारे सरपंच थे, मेरे पार्लियामेंट के थे, उन सब ने इसमें बड़ा सहयोग किया है। मैं उन सब का धन्यवाद करता हूँ और लोगों का धन्यवाद करता हूँ और अपने पुलिस के कर्मचारियों का, मेडिकल स्टाफ का, और इसके साथ साथ जो दूसरी और डिपार्टमेंट वाले थे और जो हमारा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन था उसका भी आभार व्यक्त करता हूँ। और मुख्यमंत्री जी ने भी
बार बार इसको 2 दिन में, 3 दिन, 4 दिन में रोज़ डेली हमसे फ़ोन पर बात होती रही और इसको कंट्रोल करने में काफ़ी सहयोग दिया। और जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सही समय पर लॉकडाउन किया था, उसका असर है आज भारतवर्ष में जो और देशों में इतनी भारी तादाद में फैले, उसमें हम कहीं ना कहीं सुरक्षित नजर। और हमने इसके साथ मास्क, सैनिटाइज हर गांव में बंटवाए ताकि लोग उसका यूज करके बच के, और उसमें लोग आज इसके आदी भी हो गए हैं और इससे बचने का उन्होंने अपना रास्ता भी निकाला है। चेहरे का दर्द जुबान से बयां करना सभी के बस की बात नहीं होती, लेकिन जो चेहरा देखकर अपनों का दर्द समझ ले, वही एक सही, सफल, सर्वश्रेष्ठ नेतृत्व होता है। जाखोली गांव में पिछले 4.5 साल के काम और ग्रामीणों का भाव ये बताता है कि गांव के विकास के साथ साथ कोरोना के संकट में भी उनका हौसला नहीं टूटा और कैसे परेशानियों का सामना किया। गांव में सरपंच ने काफ़ी काम किए, तो गांव को सैनिटाइज करवाया, ठीक रिपेयरें लगवाए और गांव में जगह जगह जाके गलियों में लोगों को जागरूक करा कि 2 गज के फासले से बैठो। आप जहाँ हुक्का पीते थे, ताश खेलते, उनको समझाया, तो बहुत ज़्यादा सहयोग हुआ सरपंच का हमारे यहाँ। कोरोना के टाइम में पंचायत ने गांव को बड़ा सहयोग दिया, काफ़ी हमें हेल्प की। जगह जगह पंचायत ने दुकानें टाइम पे खुलवाई और मास्क लगाने को बोला और सैनिटाइज गांव को करवाया, पूरे गांव को टिकरी पहले लगवाए और काफ़ी टाइम जगह जगह कभी कभी म्यादी भी करवाते रहे। हम म्यादी बहुत करवाई, प्रधान जी ने बड़ा सहयोग दिया काम का और काफ़ी मेहनत करी प्रधान जी ने, गाँव के जखोली प्रधान गौरव चौहान ने। हमारे गांव की पंचायत ने बहुत ही कुछ हमारे लिए किया। गांव में टाइम पे ही मतलब जो राशन की, मेडिकल की ये दुकानें थी, ये टाइम पे खुलवाई, टाइम के अनुसार ही सब कुछ चलता रहा। गांव में कई बार 3-4 बार सैनिटाइज भी किया गांव को। और जी हमारे यहाँ तकरीबन सा माहौल ठीक रहा है। हमारे यहाँ जी जब पंचायत ने गांव को जो दिया, गांव वाले इसमें बहुत खुशी मान रहे हैं। हमने जो है गरीबों की सहायता के लिए ऐसा किया हमारी पंचायत ने, तो बहुत बढ़िया महसूस कर रहे हैं। विकास भी जी पहले से लेके अब थोड़ा सा मंदा पड़ा इसमें, ना तो काम जो है गांव के बराबर चलते आ रहे हैं। अब थोड़ा सा फिर स्टार्ट हुआ है, लेबर की कमी की वजह से नहीं चल रहा था बीच में, अब जो है फिर का दोबारा शुरू हो गया। बहुत अच्छा काम किया हमारे सरपंच साहब ने, बहुत ही बढ़िया। हमें संजय जनरल स्टोर से हूँ, हमें बहुत बारीकी से बात समझाई गई कि कैसे ग्राहक को अटेंड करना है, कैसे पैसे लेने हैं। हमने अलग से पेटी बनाई हुई थी, उसमें पैसे डलवाते थे, उसे सैनिटाइज करके 2 दिन बाद यूज़ करते थे उन पैसों को। ऐसे ही हमने अपनी दुकान के बाहर रस्सी से थोड़ा गैप बनाने के लिए ग्राहक के और गोलदारे भी खिंचवाए सरपंच साहब ने। बहुत ही अच्छा काम किया। विकास के काम में बहुत हुए हैं, जैसे कि अभी व्यायामशाला बनी थी, फिर अभी हमारा बरातघर का उद्घाटन हुआ वहाँ पे, वो भी बन रहा है। काफ़ी काम अच्छे हुए हैं। यूं तो जिंदगी सभी जी लेते हैं, पर संघर्षों की आंच में तप कर निकले वही जिंदगी का असली नायक है। हालात से समझौता करने के बदले जो हालात ही बदल दे, वही सर्वश्रेष्ठ जिंदगी के महानायक बनते हैं। और यही नायक कोहिनूर के हीरे की तरह सदियों तक अपनी चमक से अपने गांव और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक ऐसी चमक बनते हैं जिसकी रोशनी से वर्तमान का तेज बढ़ता है और भविष्य की चमक।